जी, आज दीवाने फरीद बिल तहकीक से हम काफ़ी नंबर 133 पेश कर रहे हैं और इस काफ़ी के मिसरे हैं 16 और अल्फाज इसके हैं 88, 88 और राग इसका तिलंग है। मेरा यार गया परदेस नो वे मियाँ, गाने गाढ़े क्यों पावाड़ी पाऊँ। अब इस तरह के मिसरे जो हैं, मेरा यार गया परदेस डोवे मियाँ, गाने गाढ़े किवें पावाड़ी पावा, इसमें एक बात तो बताई गई है। कैफियत ये है कि वो जिसके लिए मुझे सजना संवरना था या सजना संवरना चाहती थी, वो तो यहाँ नहीं है, वो तो परदेस चला गया। तो मैं ये किसके लिए पहनूं सब कुछ, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, मैं बाल बनाऊं किसके लिए। तो यही बात की जा रही है इसमें कि गाना एक उरूसी धागे बांधे जाते हैं और गाढ़े जेवरात क्यों पावानी पाऊँ, किवें पावानी पाऊँ। तो मैं कैसे पहन लूँ ये सब कुछ, जब जिसके लिए मैंने ये सब कुछ करना है, जिसके लिए मुझे ये सब कुछ जचता है, वो तो है नहीं, वो तो मुझे छोड़ के चला गया। और ये मौसीकी पर मुरतब दिए हुए मिसरे हैं। बज़ाहिर एक तवील मिसरा या उसके दो टुकड़े नज़र आते हैं। और साड़ा सींध ते मांग उजाड़ा, बोडी नू अग लावा नहीं लावा, कि मैं अपनी ये मांग जो है, सींध भी इसी को कहते हैं, मांग भी यही है, और इसे मैं आग लगाऊं, क्या करूं इसका मैं, और मैं इस मांग को उजाड़ के रख दूं। बॉडी कहते हैं परांदे को, और परांदे के लिए सराइकी में बहुत सारे लफ्ज़ हैं। परांदा भी कहते हैं इसको, बॉडी भी कहते हैं, सग्गी भी कहते हैं, चढ़ा भी कहते हैं, और मेरे ख्याल में कुछ और लफ्ज़ भी होंगे। अग लावाड़ी लावा और बट कजला बिन सुर्खिया मेंदिया, सूले सांग निभावाड़ी निभावा। अब बट कजला यानी आग में जाए, भट्टी में जाए, इसको कि कुछ लोगों ने बुन्न भी लिखा है। और बुन्न कहते हैं उस गढ़े को जो पिछले ज़मानों में बादशाह वगैरह जो उनके मुखालिफ होते थे, उनके लिए एक बड़ा सा गढ़ा बना के आदमी को उसमें डाल देते थे और वो वहीं गुल गुल के मर जाता था, ये भी कहा गया। और बट कजला, बाहर में जाए कजला, और सुर्खियाँ मेहंदियों के बगैर सूले सांग निभावानी निभावा। सूल यानी दुखों के साथ मैं वक्त गुजार रही हूँ, निभा रही हूँ, और क्या। सजड़ी रात करा फरियादा, दीहा वेण वलावानी वलावा। पूरी पूरी रात मेरी सजड़ी, पूरी की पूरी रात जो है मेरी, सजड़ी का दो माने होते हैं। सजड़ी का एक माना होता है ताज़ा, तरोताज़ा, और दूसरा होता है पूरी की पूरी रात मेरी फरियादें गुजरती है, और दिन जो है वो बैन करते करते मेरी गुजरती है। और ककरे कंडड़े फर्श बिछाकर डोखदी सेज सुहावाड़ी सुहावा। अब ये सुहावाड़ी सुहावा, इसका लुत्फ सही मानों में तो अहले ज़ुबान ही ले सकते हैं कि ये बड़ा बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू है, और इसमें दुख दर्द का इजहार है। उन लफ्ज़ों के बगैर भी इसमें मिल जाता है कि मैं ककरे यानी ये कंकर और कांटे, ये उनका फर्श बना के, और दुख की सेज है ना ये, तो फिर मैं इसको, वो जो है ना, इसका हक अदा कर रही हूँ इसके ऊपर। मुल्क मलहीर न डिठड़ुम है, और रो डो सिंध डो आवाणी आवा। अब मुल्क मलहीर न डिठड़ुम है, रो सिंध डो आवाणी आवा। अब मुल्क मलहीर कहते हैं वो इलाका जहाँ मल्हार हो, यानी खुनकी हो, बादल बने हुए हो, मौसम बेहतरीन हो, उसको कहते हैं मुल्क मलहीर। और वहाँ पर तो बारिश नहीं हुई, अब मजबूरी है। सिंध कहते हैं उस इलाके को जहाँ पानी दस्तयाब हो, लोग रहते हो। सिंध से मुराद कोई ख़ास खित्ता नहीं है, ये इलाका हमारा सूबा सिंध जो है ये मुराद नहीं है, मुकामिल इंडस वैली कह लें आप, चलो इसको यूँ कह लें। लेकिन सिंध आम तौर पे ये कहा जाता है। वैसे एक तहकीक तो ये है कि सिंध हज़रत आदम के किसी बेटे का नाम था, एक बेटे का, हिंद भी और सिंध भी।
एक एक नाम थे। लेकिन ये यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि पहाड़ के लोग जब मैदानी इलाके की तरफ आते हैं तो वो भी कहते हैं हम सिंध जा रहे हैं, और चोलिस्तान के लोग जब शहर की तरफ आते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम सिंध की तरफ। अब ख्वाजा साहब की जो चोलिस्तान से वाबस्तगी है उसका अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ तो पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो चुका, लेकिन पानी की तरफ आना को खुशी से नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं मेरा महबूब तो वहाँ का है, वो तो वहाँ आएगा, मेरा ये मुल्क आबाद होना चाहिए ना, वो तो आबाद है ही है सिंध, और वो उसकी तरफ खुशी से नहीं आ रहा है कि चलो ज़िंदगी के असबाब और सामान और लोग और मिलने जुलने वाले वहाँ पर है, आबाद इलाके की तरफ है तो मैं वहाँ चला जा रहा हूँ। वो इसकी तरफ वो कहते हैं रो रो सिंध रो आवणी आवा, यानी मेरे लिए तो बेहतर था ना कि वहाँ ज़िंदगी के सामान मुझे दस्तयाब हो जाते, लेकिन ये क्या है कि मुझे उसे छोड़कर इधर आना पड़ रहा है। और भेणी वीर थे सब वेरी, अमड़ी मूल ना भावाणी भावा, बहने भाई सब बैरी हो गए मेरे, और अमड़ी मूल न भावाड़ी भावा, और माँ को भी मैं पसंद नहीं आती नहीं आती। अब ये भावाड़ी भावा नहीं आती, इसको आप उस नरमी को और लताफत को महसूस कीजिए जो इसमें कहा गया है। और आखिरी शेर की तरफ आते हैं हम कि बाजू यार फरीद हमेशा, और रत रोवा गम खावानी खावा, कि उस दोस्त के बगैर मुझे और कोई काम ही नहीं है, मुस्तकिल तौर पर, हमेशा मुस्तकिल तौर पर मैं बस खून रो रही हूँ और गम खा रही हूँ, इसके अलावा मुझे कोई काम नहीं। इस तरह काफ़ी नंबर 133 अपने इख्तिताम को पहुँचती है।